वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रूह एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 42। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि अनाया और आकृति हर हद तोड़कर एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे और मॉर्निंग का वक्त था जब आकृति अनाया से बात कर रही थी। अब आगे सुनते हैं। अनाया आकृति को अपने करीब करती है और कहती है गुड मॉर्निंग। तो आकृति भी उसकी आंखों में देखती है। अनाया उसे बहुत प्यार से देख रही थी। आकृति कहती है गुड मॉर्निंग। अनाया कहती है अब तो कोई शिकायत नहीं है ना? तो आकृति कहती है नहीं। अनाया कहती है अब हम आपको नहीं देख रहे हैं। तो आकृति कहती है अब उठिए, मुझे लेट हो रहा है। तो अनाया उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करती है और कहती है मेरी गुड मॉर्निंग। तो आकृति कहती है हाँ तो मैंने विश किया। तो तभी जो अनाया है वो कहती है हाँ विश किया, लेकिन ऐसे? तो आकृति कहती है ऐसे का क्या मतलब होता है, मैंने तो विश किया ना। तभी जो अनाया है वो कहती है अरे आई मीन रुका चुका। तो आकृति कहती है तो कैसे होता है? अनाया कहती है आई मीन थोड़ा मतलब यू नो। और ऐसे जो है वो उसके चीक्स पर किस करती है और कहती है किस। तो आकृति भी उसके चीक्स पर किस कर देती है। अनाया कहती है बच्चों वाला नहीं। तो आकृति उसे कहती है अच्छा तो कैसा? अनाया कहती है कैसा भी नहीं, आप मुझे जानबूझकर तंग कर रही है ना। तभी जो आकृति है वो स्माइल करती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं। अनाया कहती है अच्छा आप मुझे तंग नहीं कर रही? आकृति कहती है कहा ना नहीं। तो अनाया कहती है ओके ठीक है, फिर मैं आपको नहीं जाने दूंगी। और ऐसे वो खुद ही उसके होठों पर अपने होठ रखती है और उससे बहुत सॉफ्ट और डीप किस कर रही थी। आकृति भी अनाया को होल्ड करती है और इनका एक बहुत प्यारा सा सॉफ्ट सा किस होता है। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है ये हुई ना मेरी गुड मॉर्निंग। तो आकृति स्माइल करती है और कहती है अब इनके डोर पर नॉक होता है। अनाया कहती है सुबह सुबह कौन होगा? तभी जो आकृति है वो कहती है जाकर चेक करिए। अनाया कहती है मैं कैसे चेक करूं? तो आकृति कैसे मतलब जाइए। अनाया कहती है हाँ जाऊंगी लेकिन अभी नहीं, जो भी है नॉक करके खुद ही चला जाएगा। ऐसे ही होता है, थोड़ी देर तक नॉक होता रहता है, जब डोर ओपन नहीं होता तो नॉक होना बंद हो जाता है। अनाया कहती है कहा था ना नाइस ट्रिक। जिसके बाद आकृति उसे देखती है और कहती है अब मुझे जाना है। अनाया कहती कहाँ? सबको पता है कल आपका बर्थडे था। तो आकृति कहती है हाँ तो? अनाया कहती है हाँ तो मतलब सेलिब्रेशन बर्थडे का चलता रहता है देर तक, इसलिए आप लेट सोई होंगी, सबको पता होगा। तो आकृति उसके लिप्स पर फिंगर रखती है और कहती है चुप करिए। तो अनाया उसे देखती है और कहती है अच्छा। आकृति कहती है अब आकृति जो है वो अनाया को पीछे की तरफ पुश करती है और उसे आंखें बंद करने के लिए कहती है। झट से अपने कपड़े उठाती है और वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। अनाया जो है वो कहती है अब आंखें खोल लूँ। तो जो आकृति है उसे कोई आवाज़ नहीं देती। अनाया अपनी आंखें खोलती है और फिर वो भी अपने कपड़े पहनती है। जिसके बाद जो है वो डोर ओपन करके देखती है तो बाहर कोई भी नहीं था। अब अनाया जो है वो भी अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है और दूसरे रूम में जाकर शावर लेती है कि तब तक आकृति जो है वो भी रेडी हो जाएगी। अब आकृति भी शावर लेकर आने के बाद रेडी होकर बाहर आ जाती है। अब जो आकृति है वो वहाँ पर आती है तो देखती है कि अनाया मिरर के सामने खुद को देख रही है। आकृति वहाँ आकर खड़ी हो जाती है और कहती है बहुत अच्छी लग रही है। अनाया कहती है थैंक यू थैंक यू। आकृति कहती है आप जाइए मैं आती हूँ। अनाया कहती है साथ चलते हैं। आकृति कहती है अभी कोई डोर नॉक करके गया ना अक्षु होगी, अब सब आपका वेट कर रहे हैं तो जाइए ना। अनाया कहती है ओके जो हुकुम। जिसके बाद जो अनाया है वो वहाँ से नीचे की तरफ चली जाती है और यहाँ जो आकृति है वो भी नीचे पहुँचती है। आकृति के माइंड से बिल्कुल ही स्किप हो गया था कि सुबह उसने क्या देखा था। अब ये सभी लोग नीचे थे। अनाया जो है नीचे पहुँचने के बाद कहती है गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग अक्षु। अक्षु कहती है कोई मॉर्निंग नहीं, मुझे नहीं आपसे बात करनी। तो अनाया कहती है अरे तुम्हें क्या हो गया?
अक्षु कहती है मैं आई थी आपको जगाने, आप हैं कि उठी ही नहीं। तो अनाया कहती है वो मैं सो रही थी ना इसलिए। अब सोया हुआ इंसान कैसे उठ सकता है, नहीं नींद खुली होगी। तो अनाया कहती है अब कोई बात नहीं, अब चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अक्षु कहती है और भाभी कहाँ है। तो अनाया कहती है वो भी आ रही है। तभी वो कहती है लो आ गई। यहाँ जो आकृति है वो भी आती है, दादी को गुड मॉर्निंग विश करती है, अक्षु को गुड मॉर्निंग विश करती है और उसके बाद जो है वो भी वहाँ पर बैठ जाती है। अब जो अक्षु है वो ब्रेकफास्ट सर्व होते ही ब्रेकफास्ट करने लग जाती है। तभी जो है जो अक्षु है उसका ध्यान आकृति की नेक पर जाता है। उसने बहुत ही प्यारा जो है एक पेंडेंट पहना हुआ था। तभी जो अक्षु है वो कहती है वाह भाभी कितना प्यारा पेंडेंट है, हाँ बहुत अच्छा है। तभी जो आकृति है वो स्माइल करती है और कहती है थैंक यू। दादी कहती है प्यारा क्यों नहीं होगा जब प्यार से प्यार ने गिफ्ट किया होगा, है ना। तो अनाया कहती है दादी वो बहू लगती है आपकी, वो भी आप उन्हें ऐसे टीज करेंगी। दादी कहती है तू चुप कर। तो अनाया चुप हो जाती है। तभी जो अक्षु है वो दादी को कुछ इशारा करती है। दादी भी उस तरफ देखती है और अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। तभी दादी कहती है चलो बेटा मैं तो जाती हूँ, और इतना कहकर वो जाने लगती है। तभी जो अक्षु है वो कहती है दादी दादी मैं भी आती हूँ, अब यहाँ कपल्स के बीच में हम बैठकर क्या ही करेंगे। तभी जो अनाया है वो अक्षु का हाथ पकड़ती है और कहती है क्या है तुझे, कहाँ जा रही है, कब से सुबह से तंग कर रही है दोनों को। तो अक्षु कहती है दी आपकी नेक पे कोई निशान है, देखो ना, लगता है किसी ने चोर का काटा है। और इतना कहकर अक्षु वहाँ से दादी के पीछे भाग जाती है और दादी के साथ उनके रूम में चली जाती है। अनाया जो है वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालती है और अपना जो सेल्फी कैमरा है उसे ओपन करती है, और ओपन करने के बाद जो है वो देखती है तो उसके नेक पर लव वाइट का निशान था। अब जो अनाया है वो आकृति की तरफ देखती है तो आकृति अपना पूरा ध्यान अपने ब्रेकफास्ट की प्लेट पर लगाकर बैठी थी। उसे पता था कि उसने क्या किया है, लेकिन वो बताना भूल गई थी और उसके माइंड से ये बात स्किप भी हो गई थी। अनाया अपना ब्रेकफास्ट नहीं कर रही थी, अब वो आकृति की तरफ ही देखे जा रही थी। तभी आकृति अपना सर नीचे करते हुए ही कहती है ब्रेकफास्ट करिए ना, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अनाया कहती है अच्छा, और ऑफिस में किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने ये क्या किया। आकृति कहती है मैंने कुछ नहीं किया। अनाया कहती है अच्छा, तो ये किसी और ने किया, आपने नहीं किया। आकृति कहती है कोई और क्यों करेगा, मैं ही करूँगी ना। तो अनाया स्माइल करती है, बहुत जोर का स्माइल करती है। तभी जो आकृति है उसकी तरफ देखती है, अनाया बहुत हंस रही थी। तो आकृति वहाँ से जाने लगती है। अनाया कहती है नाश्ता तो ख़त्म करिए। फिर ये दोनों भी अपना नाश्ता ख़त्म करते हैं, जिसके बाद अनाया कहती है मैं दादी से मिलकर आती हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से दादी के पास जाती है। दादी को बाय कहती है, अक्षु को भी बाय कहती है। अक्षु कहती है बाय दी, ऑल द बेस्ट। तभी जो अनाया वो कहती है मारूंगी मैं तुझे। तो अक्षु जो है वो स्माइल करती है। अनाया वहाँ से निकलकर बाहर आती है। आकृति वहीं पर उसका इंतज़ार कर रही थी। अनाया और आकृति गाड़ी के पास जाते हैं। अब जो अनाया है वो अपनी ड्राइविंग सीट पर जाने ही वाली थी। तभी जो आकृति है वो कहती है सुनो। तो अनाया रुक जाती है और कहती है हाँ क्या हुआ। तो आकृति कहती है ये कैसे हाइड करूँ, रुको मैं फाउंडेशन लेकर आती हूँ, फिर उसको लगा सकती हूँ। तो तभी इतना कहकर वो अनाया की तरफ देखती है। अनाया कहती है मैंने कोई गलती की है। तो आकृति कहती है नहीं। तभी अनाया कहती है तो मैं गलत हूँ। तभी वो कहती है नहीं। अनाया कहती है तो मैंने विद ऑल परमिशन किया है और मेरी वाइफ ने मुझे अपने प्यार दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ छुपाना चाहिए। तभी जो आकृति है वो चुप हो जाती है और जिसके बाद जो है ये लोग वहाँ से कार में बैठते हैं। आकृति शांत थी और अनाया को देख रही थी। अनाया कहती है क्या हुआ। आकृति कहती है कुछ नहीं। अनाया कहती है ओके तो फिर चले। आकृति कहती है अब अनाया कार ड्राइव करने लगती है। कार ड्राइव करते करते वो बीच बीच में आकृति की तरफ देख रही थी। आकृति कहती है आप सामने देखकर ड्राइव करिए ना। अनाया कहती है क्यों, हम आपको नहीं देख सकते। आकृति कहती है प्लीज़ ना। तो अनाया कहती है आया अगर आप इतने प्यार से रिक्वेस्ट करेंगी तो फिर सामने देखना ही होगा। और ऐसे जो है वो सामने की तरफ देखकर ड्राइव करने लगती है। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद जो है ये लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं।
ऑफिस में पहुंचने के बाद जो अनाया है वो अपने केबिन में चली जाती है। अब अनाया अपने केबिन में जाने के बाद अपना काम कर रही थी और वो अपना काम करते करते कल के बारे में सोच रही थी। और उसके बारे में सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। और तभी जो है उसके केबिन से कोई एंटर करता है। अनाया का ध्यान उस तरफ जाता है तो वो देखती है कि सिया है। सिया वहाँ आकर बैठ जाती है। अनाया कहती है गुड मॉर्निंग, तो सिया कहती है वेरी गुड मॉर्निंग, क्या बात है, कोई आज तो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। अनाया कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है, कल बर्थडे था और तुझे गिफ्ट ना मिला हो ऐसा तो मुझे नहीं लगता। तभी जो अनाया है वो कहती है हाँ तो बर्थडे आकृति का था, मेरा नहीं। सिया कहती है किसी का भी हो, पार्टनर में किसी का भी बर्थडे हो, गिफ्ट तो दोनों को ही मिलता है। जिसके बाद जो अनाया है वो स्माइल करती है और कहती है वो चुप कर, यहाँ क्यों आई है। तभी सिया कहती है रे रे रे, बीवी के आते ही दोस्ती का कोई ख्याल नहीं, गलत बात है। तभी अनाया कहती है क्या मतलब है तेरा। सिया कहती है ऐसे ही आई हूँ। अनाया कहती है ओके। सिया कहती है वैसे ये बता ये निशान कैसा है, और वो उसकी नेक पर उंगली करते हुए बताती है। अनाया उसका हाथ झट से हटाती है, अपनी कॉलर ऊपर करते हुए बोलती है कैसा भी नहीं। सिया कहती है कहा ना मैंने, गिफ्ट दोनों को ही मिलता है। अनाया कहती तू चुप करेगी, कैसे ख्याल हैं तेरे। सिया कहती अरे ख्याल की क्या बात है। अनाया कहती है चुप कर। जिसके बाद जो सिया है वो स्माइल करती है और कहती है चल वो सब छोड़, मैं तुझसे दूसरे बारे में बात करने आई थी। अनाया कहती है हाँ बता क्या बात करनी थी। सिया कहती है वो तेरा एक और इंटरव्यू होना है। अनाया कहती है एक और, अब मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना है, तूने कहा था मैंने एक बार इंटरव्यू दे दिया, अब बार बार इंटरव्यू देने की बात नहीं हुई थी। सिया कहती है हाँ वो मुझे भी पता है कि बार बार इंटरव्यू देने की बात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी अगर दे सकते हैं तो दे देना। तो अनाया कहती है नहीं नहीं कोई इंटरव्यू नहीं देना। सिया कहती है तू रुक, मैं ना भाभी को ही लेकर आती हूँ। और ऐसे जो है वो बाहर की तरफ आने लगती है। तभी कियारा ने उसी वक्त डोर ओपन किया था, तो वो जो सिया के सर पे लगता है। अब कियारा कहती है सॉरी। तभी सिया कहती है इट्स ओके मैडम, आप चाहें तो सर फोड़ भी सकती हैं। तो कियारा उसे आंखें दिखाती है। सिया कहती है क्या आप आकृति को बुला सकती हैं। तो कियारा कहती है हाँ। अब कियारा वहाँ से जाती है आकृति की डेस्क पर और वहाँ उसके पास जाकर कहती है मैम आपको मैम ने बुलाया है। तो आकृति कहती है ओके। जिसके बाद जो आकृति है वो वहाँ से उठती है। यहाँ सिया जो है वो अनाया को मनाने की कोशिश कर रही थी। वो उससे कहती है यार मान जाना, इंटरव्यू देने तुझे थोड़ी ना जाना है, आरजे खुद यहाँ है, वो लेगी तेरा इंटरव्यू। लोगों को इतना पसंद आया है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स था कि वो तेरे बारे में और जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। तो तेरा क्या जा रहा है, कोई 4 लोग सुधर भी जाएंगे तो क्या बुरा हो जाएगा। और तुझे नहीं यकीन आ रहा ना तो ये देख। और ऐसे वो अपने फ़ोन में कुछ फीडबैक्स दिखाती है जहाँ पर बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तभी वहाँ पर आकृति उसके डोर पर नॉक करती है। अनाया कहती है कम इन। तो जो आकृति है वो अंदर जाती है। अनाया कहती है आप हैं, नॉक करके आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी सिया कहती है गुड मॉर्निंग भाभी। आकृति कहती है गुड मॉर्निंग। सिया कहती है आप यहाँ बैठिए। और ऐसे जो सिया है वो आकृति को चेयर पर बैठाती है और ख़ुद भी उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है और कहती है आप ये देखिए। तो आकृति जो फ़ोन में फीडबैक्स थे, जो रिस्पॉन्स थे, जो रिक्वेस्ट थी, उन्हें देखती है और कहती है अरे वाह। तभी जो सिया है वो कहती है ये पता है किस चीज़ के फीडबैक्स और रिस्पॉन्स है। तो आकृति कहती है वो इनका जो इंटरव्यू होता उसका। तो सिया कहती है एग्जैक्टली उसी का है। इतनी सारी रिक्वेस्ट हैं कि लोग इसे बार बार सुनना चाहते हैं। मैं इससे कह रही हूँ कि एक बार और इंटरव्यू दे दे, क्या बिगड़ जाएगा। तभी जो अनाया है वो कहती है नहीं मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगी। आकृति अनाया की तरफ देखती है। अनाया कहती है प्लीज़ आप मुझसे कुछ मत कहिएगा, आपको पता है मैं आपकी बात टालूंगी नहीं, इसलिए पहले ही कह रही हूँ आप कुछ मत कहिएगा। तो आकृति चुप हो जाती है। सिया कहती है क्या भाभी, बीवी की हर जगह चलती है, ऑफिस हो या घर, आप बताइए, आप कहिए इससे। तो आकृति कहती है मैं बात करूँगी। सिया कहती है पर अभी बात करिए ना। तो आकृति कहती है मैं घर जाकर बात करूँगी, अभी मैं जाऊँ, आप लोग बात करिए।
और इतना कहकर वहाँ से आकृति चली जाती है। सिया कहती है, क्या जादू किया है तूने, मुझे भी सिखा। अनाया कहती है, कैसा जादू। सिया कहती है, यही कि मतलब आज पहली बार वाइफ जो है वो चढ़ी नहीं सामने से, मतलब उन्होंने तुझे कुछ धमकी नहीं दी, कुछ प्रेशराइज नहीं किया, एक वर्ड भी नहीं बोला अगर तूने कहा तो। अनाया कहती है, उसे जादू नहीं कहते, उसे प्यार कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। अगर उन्हें पता है कि मैंने मना किया है तो कुछ सोच समझ कर किया होगा, तो इसीलिए वो बात भले ही मुझसे घर में डिस्कस करें, लेकिन सामने से आकर कोई सवाल नहीं करेंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। और आई थिंक यही बेटर है। सिया कहती है, तू क्यों नहीं करना चाहती। अनाया कहती है, सिया अनजान मत बन, तुझे भी पता है मैंने पहली बार इंटरव्यू कैसे दिया था, सिर्फ आकृति के कहने। सिया कहती है, अनाया वो एक पास्ट था, जरूरी नहीं है कि वो पास्ट तेरे सामने आ रहा हो। अनाया कहती है, वो पास्ट था, बहुत अच्छा था, मैंने उसे एक्सेप्ट किया, मैंने उसके बाद बड़ी ही मुश्किल से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट की हैं, तू भी जानती है ये बात, तुझसे कुछ छुपा नहीं है मेरा। सिया कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, पर खुद को यूँ बंदिशों में रखना भी तो सही नहीं है ना, लोग तुझे इतना पसंद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी तो देखना। अनाया कहती है, मुझे ये नेम और फेम नहीं चाहिए, मैं मेरी छोटी सी दुनिया में खुश हूँ सिया, और तुझे पता है मैंने एक बार कह दिया ना तो मतलब ना, मैं नहीं करूँगी। सिया कहती है, वो सब ठीक है, लेकिन तू किसी को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकती। अनाया कहती है, व्हाट डू यू मीन मैं इग्नोर नहीं कर सकती। सिया कहती है, मैं समझ रही हूँ कि तू कहीं ना कहीं उसमें अनामिका की झलक देखती है। तभी अनाया कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। सिया कहती है, ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे क्यों लगता है। अनाया कहती है, ऐसा कुछ नहीं है सिया। सिया कहती है, देख बचपन से तेरे साथ हूँ, तेरी हर एक छोटी बड़ी सारी चीज़ें जानती हूँ, भले ही तुम मुझसे कुछ कहे या ना कहे, समझ आता है मुझे। तभी अनाया जो है वो कहती है, मैंने सारा सच आकृति को बता दिया है और आकृति को भी इससे कोई एतराज़ नहीं है, उन्हें हर एक चीज़ मंजूर है, और मैं आकृति को किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहती थी, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। रही बात खुशी की, तो मेरी शुरुआत भी उनसे पहली बार इसी तरह हुई थी, जिस तरह मेरी शुरुआत अनामिका की तरह हुई थी, और इसी वजह से मैंने कभी उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की उनका नंबर होने के बावजूद, और उनका पहला एक डिसीजन जो था वो मैंने मान लिया, इसीलिए क्योंकि मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं अनामिका की तरह ही मेरा साथ दे रही। इसके अलावा मेरे दिल में खुशी के लिए ना कुछ कभी था ना है, और मैं एक और अनामिका तो नहीं बनने दे सकती किसी को। जो मेरे दिल पे गुजरा है ना वो सिर्फ मैं जानती हूँ, बाकी कोई और नहीं। जिसके साथ होता है वही समझ सकता है। किसी से बेइंतहा प्यार करो और फिर वो बिछड़ जाए, उसका दर्द सिर्फ वही जानता है जिसका हम सफ़र पिछड़ा हो, कोई और नहीं समझ सकता। लोग कितना ही कहें हम समझते हैं, हम जानते हैं, हम महसूस करते हैं, नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते। मेरी जगह मेरा दर्द वो सब कुछ मैं महसूस करती हूँ। और खैर ये सारी बातें पुरानी हो चुकी, और मैं आकृति के साथ अपनी एक नई लाइफ शुरू कर चुकी हूँ, एक नए सिरे से, तो पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल ही नहीं है। और मैं खुशी को कोई उम्मीद नहीं देना चाहती। कोई और आरजे लिया जिसे मेरे साथ इंटरव्यू करना हो मैं कर लूँगी, पर उनके साथ नहीं। उनकी आंखें देखी है मैंने, और तुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। तो सिया कहती है, ओके अगर तू यही चाहती है तो फिर मैं तुझे फोर्स नहीं करूँगी और तुझे इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, पर ठीक है कुछ नहीं, छोड़ते हैं। और इसके बाद सिया वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो आकृति है वो एक फ़ाइल लेकर अनाया के केबिन की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसके कदम ठहर गए थे। उसने केबिन के बाहर से ही ये सारी बातें जाने अनजाने सुन ली थी, और जब सिया वहाँ से गई थी तो आकृति साइड में खड़ी हो गई थी। अब आकृति उस फाइल को लेकर अंदर जाती है तो देखती है कि अनाया अपने टेबल पर हाथ रख कर बैठी हुई है। आकृति वहाँ पर फाइल रखती है और कहती है, इस पर साइन कर दीजिएगा। अनाया कहती है, ओके, और इतना कहकर आकृति वहाँ से बाहर आ जाती है। अनाया जो है वो आकृति को देखती है। आकृति थोड़ा सा उदास होकर गई थी। अनाया सोच रही थी कि अचानक से आकृति को क्या हुआ। अब सभी लोग जो है वो लंच के टाइम पर अपना लंच करने के लिए चले जाते हैं। आकृति अकेली ही अपनी डेस्क पर बैठी हुई थी। अनाया केबिन से बाहर आती है और आकृति की डेस्क की तरफ जाती है। आकृति अपना काम करने में बहुत बिजी थी, वो ये भी नहीं देखती कि अनाया वहाँ पर खड़ी हुई है। अनाया कहती है, मैडम मुझे देखिए तो सही। तो आकृति उसे देखती है और कहती है, सॉरी मैं काम में बिजी थी।
अनाया कहती है इट्स ओके। जिसके बाद जो अनाया है वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने केबिन की तरफ लेकर जाती है। सो गाइस देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।